नाम महाराज, जिनकी शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं। नाम महाराज की शरण में आकर कितने ही तर गए, बड़े से बड़े पाप धुल गए, फर्श पर गिरे हुए अर्श पर पहुंच गए। स्वयं महेश्वर ने कहा कि नाना मार्गस्तु दुष्प्राप्यम केवल्यम परमम पदम सिद्ध मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। जीव जंतु सब सुख दुख और माया जाल में घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति सिद्ध मार्ग से ही होती है। सिद्ध मार्ग में ज्ञान, योग और भक्ति के उदय का महत्व बताया गया है, लेकिन ज्ञान, योग और भक्ति के पीछे खड़ा हुआ है नाम। यही वो नाम महाराज हैं जिनकी कृपा से ज्ञान, भक्ति और योग तीनों सहज प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति मन के कारण कठिन हो जाती है और मन प्राण के अधीन होता है। प्राण शरीर में स्थित होता है। ज्ञान हो, भक्ति हो या योग हो, सबका आधार शरीर है। भगवान कहते हैं कि अपक्वा पर पिक्वाश देहिनो द्विविधा स्मृता। सब कुछ इस शरीर पर निर्भर है। यह शरीर ही उपकरण है, नाव है, जो दो तरह का होता है, एक अपक्व और एक परिपक्व, कच्चा और पक्का। कच्चा शरीर किसी काम का नहीं होता। शरीर को पहले पकाना होता है। पकाने के लिए योग साधन अनिवार्य होता है। हम यहां पर आसन, प्राणायाम जो हम अपने मन से करते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सिद्ध योग में यह योग साधन स्वतः होता है। यह योग साधन यदि प्रकट न हो तो यह देह दुखदाई और भार रूप हो जाती है। ऐसे शरीर से ना तो ज्ञान होता, न ध्यान होता। हाथ पैर दुखने लगते हैं, चींटी काट ले तो दिक्कत होने लगती है। भगवान कहते हैं कि कच्चा शरीर बहुत दुखदाई होता है। इससे चित्त व्याकुल रहता है, प्राण विपत्ति आ जाती है, प्राणवायु क्षोभित हो जाता है, चित्त शत शत दुखों से व्यथित हो जाता है। और योग साधन से रहित कच्चे शरीर वाले मनुष्य किसी काम के नहीं रहते, चित्त स्थिर ही नहीं रहता।